अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप इस वक्त देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। 21 दिसंबर 2025 को बिजनौर जिले के नजीबाबाद कस्बे की पुलिस को खबर मिलती है कि जलालाबाद एरिया में हाईवे के किनारे एक लड़के की लाश पड़ी हुई है जो एक्सीडेंट के दौरान मारा गया है और उसकी बाइक भी यहीं पर पड़ी हुई है। लड़के को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। एक्सीडेंट में मौत हो जाने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और लड़के की पहचान मोहल्ला अहमद खेल किरतपुर के रहने वाले समीर के रूप में करती है। समीर की उम्र तकरीबन 25 साल के करीब थी। पुलिस समीर के घर पर उसके एक्सीडेंट हो जाने की खबर भेजती है और समीर के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया जाता है। समीर के घर वाले रोते बिलखते अस्पताल पहुंचते हैं और समीर के शव को देखते हैं, जिसके बाद वो दावा करते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। परिवार के कहने पर पुलिस कहती है कि जो भी होगा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। डॉक्टरों की टीम समीर का पोस्टमार्टम करती है तो पता चलता है कि सच में ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था। समीर को गला घोंटकर मारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस इस केस पर काम करना शुरू कर देती है और परिवार से पूछताछ करती है। समीर के पिता दिलशाद कुछ लोगों को नामजद करवाते हैं, जिनमें रफीक, राहत और रफत के नाम शामिल होते हैं। पुलिस की छानबीन के दौरान पुलिस के सामने मोहल्ला मोगलू शाह नजीबाबाद के रहने वाले अरशद का नाम सामने आता है और पुलिस इन सभी की तलाश शुरू कर देती है। पुलिस की कुछ ही वक्त की मेहनत के बाद रफीक, राहत और रफत, जो मोहल्ला अहमद खेल किरतपुर के रहने वाले हैं, पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं और पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो ये पुलिस को बताते हैं कि समीर नशे का आदी था और उसने राहत की बहन को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। इसे लेकर राहत ने कई बार समीर को समझाया, लेकिन वो नहीं माना। कई महीनों पहले राहत ने दिल्ली में सीलमपुर के रहने वाले जैनुल, जो कि झाड़ फूक का काम करता है, उसके सामने अपनी ये परेशानी रखी और समीर को रास्ते से हटाने की बात कही। इस काम के लिए जैनुल ने 20 लाख रुपए मांगे, जिसमें से 3 लाख रुपए नकद दे दिए गए और 2 लाख रुपए उसके बैंक खाते में डाल दिए गए। बाकी की रकम काम खत्म होने के बाद दिए जाने की बात तय हुई। इसके बाद इन्होंने समीर को नजीबाबाद बुलाया और इन सब ने मिलकर उसका गला घोंट दिया और उसकी लाश और बाइक को हाईवे के किनारे फेंककर भाग गए ताकि ये मर्डर एक एक्सीडेंट लगे। पुलिस ने रफीक, राहत, रफत और अरशद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर खान है और मैं यहीं से बिजनौर से हूँ। मेरे ये जो है बहन का लड़का है, तो हमें घर पे कॉल गया था कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट का हमें पता चला था। बट जब यहाँ हॉस्पिटल में आए और पुलिस वालों ने बोला कि शिनाख्त करो, तो हम लोग ने शिनाख्त करी। अंदर गए, उस बच्चे को देखा तो उसको मर्डर है। कोई एक्सीडेंट का उसके ऊपर कोई गाड़ी का या कोई ऐसा कोई निशान नहीं है। यहाँ तक कि जो उसके जो बाल है वहाँ पे जो कांटे होते हैं, जैसे कि पेड़ों में लाट ले जाके एक जंगल में उसे मारा गया हो, फिर बाद में सड़क पे डाला गया। अगर ये तो पता नहीं सड़क पे मिला किधर मिला हमें, क्योंकि पुलिस के ज़रिए ही हमें पता चला है कि वहाँ से मिली है। जलालाबाद पे जो पेट्रोल पम्प है उससे मिनिमम 1 किलो के दायरे के पीछे में पुलिस वालों ने जो बताया कि वहाँ पे लाश पड़ी हुई मिली है। किस अवस्था में मिली है? बच्चे की अवस्था में, यहाँ पर कपड़े पहना हुआ है बच्चा, सब कुछ है, पर लेकिन सिर्फ जो है वो मर्डर के उसमें उन्होंने ये बताया था, पता नहीं एक्सीडेंट हुआ मर्डर हुआ। पर लेकिन यहाँ के हमने जो शिनाख्त करी उसकी, यहाँ पर गले पे हाथ के रस्सी के या हाथ के कुछ भी है वो निशान हुए हैं। यहाँ पे जो है चेहरे पे है, माथे पे उसके मारा हुआ है उसके निशान हैं, और बालों में जो है जो अपने कांटे होते हैं ना जंगल में, वो पूरे लगे हुए हैं। क्या नाम तो है इसका? क्या करता था? इसका नाम समीर नाम है इसका, और अभी ये पढ़ रहा था, बच्चा स्टूडेंट था। ये अपना इन्हें 12 किया था। 12 के बाद अभी अपना जॉब के कुछ ढूंढने के वैकेंसी के बारे में सोच रहा था। अभी थिंक किस अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। किसी पे कोई शक? देखो शक तो बट किसी इदारे में नहीं है, क्योंकि अभी उसके पेरेंट्स जो है रंजिश में तो अभी बोल नहीं सकते, क्योंकि स्टूडेंट था और स्टूडेंट में क्या होता है अभी बाहर क्या कर रहा है बच्चा, कुछ समझ में ऐसा इशू है नहीं। बट हम ये आगे पुलिस को देंगे और वो सूचना देंगे पुलिस को। उसके बाद पुलिस क्या इंक्वायरी करती है उस हिसाब से हम आगे फिर केस दर्ज करेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम तो केस दर्ज चाहते हैं और इंसाफ चाहते हैं। जिसने इसको मर्डर किया है, क्या किसने मारा है, उसकी पूरी पुलिस छानबीन करे और हमारे पूरा पता निकाल के दे बच्चे का। देखिए, थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर में 20 तारीख को हाईवे के किनारे एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी पहचान हम लोग समीर के रूप में करते हैं, जो किरतपुर का रहने वाला था और उसके शरीर पे कुछ हल्के फुल्के चोट के निशान थे। और इस संबंध में तत्काल पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजा गया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई और इसके बाद जो है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या करने की बात प्रकाश में आई, तो इस बात पे तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया वादी की तहरीर के आधार पर
और इसके संबंध में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो और सीसीटीवी के माध्यम से कलेक्ट किए गए। उसमें जो तथ्य निकल के आया कि इसकी हत्या के पीछे इसके सगे चाचा का हाथ था, जिसकी पुत्री के साथ इसके कुछ अपने रिश्ते थे। उस बात को लेकर दोनों परिवारों में अनबन थी और इसी संबंध में इसके सगे चाचा ने जो है अपने परिचित जो है, जो कि दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति है, उससे जो है संपर्क किया और पैसे उनको दिए गए और उस पैसों के आधार पे पूरी टीम तैयार की गई और प्लान के तहत जो है 20 तारीख को इस मृतक को जो है नजीबाबाद बुलाया जाता है, जहां पर जो मेन अभियुक्त है इसमें जैनुल जिसका नाम है, अपने साथियों के साथ अरशद, सलीम और जो है आरिफ, उनके साथ मिलकर जो है गाड़ी में इसका गला घोट दिया जाता है मफलर से और इसे एक्सीडेंट का रूप देने के लिए सड़क के किनारे यथावत रूप में रख दिया जाता है और फिर इसके बाद वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस संबंध में अब तक जो है हमारी जो पुलिस टीम थाना की है और एसओजी टीम जो है और क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद, पूरे लोगों ने मिलकर जो है बहुत जल्द घटना का अनावरण किए। इसमें अभी तक जो लड़की है उसके पिता, उसके दोनों भाइयों और जो एक अन्य मुख्य अभियुक्त है अरशद, उसे गिरफ्तार किया गया है। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। अब घटना में प्रयुक्त जो है स्विफ्ट डिजायर कार और मृतक का जो मोबाइल फ़ोन था उसे बरामद किया गया है। जो अन्य जो अभियुक्त हैं उनको भी जल्द ही गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। सर, इसमें जो पैसा देने की, सुपारी देने की बात, वो क्या पूरी घटना है? देखिए एक्चुअली क्या है, जब ये लोग परेशान हो गए, काफ़ी इन्होंने समझाया बुझाया उस व्यक्ति को, जब नहीं माना तो इस संबंध में जब उन्होंने अपने मित्र जैनुल से संपर्क किया तो जैनुल के द्वारा बताया गया कि हम इसे मार्ग से हटा देंगे लेकिन इसके लिए पैसा लगेगा। पूरी वाकया अभी तक जो जांच में आया है उसमें तकरीबन 20 लाख रुपए देने की बात प्रकाश में आई रही है जो तय हुआ था, बट अभी तक उनको 5 लाख रुपए दिया गया, जिनमें से 2 लाख ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है और 3 लाख रुपए कैश के रूप में है। अब जो अन्य अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार करने के बाद जो इंट्रोगेशन होगा उसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, उसके लिए अलग से हम आपको बताएंगे। थैंक यू।